हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड। तो इस शफल डेक से हम लेने वाले हैं 1 कार्ड। आइए जानते हैं ऐसा कौन सा कार्ड आ रहा है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, एंजल्स की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए ये है कि अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वर्तमान में भावनात्मक रूप से जूझ रहे हैं, आपकी परिस्थितियों से बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपनी हाईएस्ट फेमिनिन एनर्जी में डील कर रहे हैं, तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको समझने की जरूरत है कि क्यों आप इतने इमोशनल हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है और आपको ये देखना पड़ेगा गाइस, खुद से ही चेक करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के कि क्या आपने अपनी गलती लाइफ में बार बार रिपीट की है। अगर आपके साथ धोखा ही हो रहा है, आपको दुनिया में ऐसे ही लोग मिल रहे हैं कि आपको 10 लोगों ने धोखा दिया, 15 लोगों ने धोखा दिया, आपको प्यार में धोखा मिला है और एक बार नहीं कई कई बार, तो अब आपको फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। सोचिए दोबारा से कि मैंने कब कहाँ क्या गलती की थी। क्योंकि कार्ड यहाँ पर मून का है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी को दर्शा रहा है, तो सीधा सा आपको समझ में आना चाहिए कि आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं। आप किंग ऑफ कप्स हो सकते हैं, क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, जो हाईली इमोशनल है। ठीक है, अब प्यार की जब वाइब्रेशन की बात करते हैं, हो सकता है कि आपको छोटी छोटी चीजों का बुरा लग जाता है, आप जल्दी चीजों में डर बना लेते हैं, डर जल्दी लगता है, खोने का डर आपको बहुत ज्यादा है। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। ये सिर्फ मून की एनर्जी और आपको सन की एनर्जी में भी आना पड़ेगा। सन मीन्स masculine energy, moon means mother, feminine energy, sun means father। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना चाहिए, आपकी सोल के साथ जुड़िए, हर उस सिचुएशन में खुद को संभालिए जहां पर आपकी सिचुएशंस ने, आपकी हरकतों ने आपके लिए ही गड्ढा खोदा है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इतने कैलकुलेटिव हो जाइए कि आपको हर कोई एक ही जैसा नजर आ रहा है। भावनाएं रखिए, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप इमोशनल रहिए, बट भावनात्मक तौर पर अति करना अपने इमोशंस की, ये गलत है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशंस बना रहे होंगे। आपको तकलीफ भी इसीलिए कि उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मैंने इतना किया उतना किया। ये जो आकलन है, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाकर आपके इमोशंस बैलेंस हो पाएंगे और एक बिगर पिक्चर की तरफ देखना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आज मुझे इससे क्या सीख मिल रही है। क्योंकि आने वाला भविष्य आपका इस वर्तमान की एनर्जी को सही करने में, इस ऊर्जा को ठीक करके बैलेंस करने के बाद ही सुधर सकता है। अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको फ्यूचर में फिर धोखा मिलेगा, फ्यूचर में आपको फिर ये दर्शाया जाएगा कि अब तुम्हारे साथ फिर ये हुआ है और फिर सोचो। क्योंकि जो नियति है, इतिहास है, वो दोहराता है, रेपिटेटिव पैटर्न्स में दोहराता है। क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक हमें वही चीज बार बार हिट होगी। तो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और अपने इमोशंस को शिफ्ट करिए, पोलैरिटी को चेंज करिए, फेमिनिन से मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ। कट्टर नहीं बनना है, बट 5-5, 50-50 के रेशो में आप डील करिए अपनी एनर्जीज के साथ में, तो आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी बन जाएगा या आप उसे अचीव करेंगे। इससे अलग अति अगर करते हैं तो वो चीज आपको दुखदाई है। ठीक है, तो आपको अपने अंदर झांकना है, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से खुद को जोड़ना है। क्योंकि जैसे आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं, आप डिवाइन से इमीडिएटली कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस आज के दिन में। होप इस गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, सीख मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।